हाँ, तो नाउ वी आर डूइंग दी पार्ट 2 वीडियो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के पहले वाले वीडियो में हमने पूरा इंटरफेस डिस्कस कर लिया था। इंटरफेस कौन सा वाला पार्ट था? ये जो ब्लू वाला पार्ट है, ठीक है। ये इधर देखो फोटो में साइड में जो बनी हुई है, इसमें G1 भी हो गया था, S भी हो गया था, G2 भी हो गया था और G0 भी हो गया था। इधर लिख देता हूँ साइड में, देखो जरा क्या क्या हो गया था ये बता रहा हूँ। G1 हो गया था, S हो गया था, G2 हो गया था और इधर बीच में G0 हो गया था। G1 phase was the largest phase of the cell cycle. G0 phase resting phase था, S phase synthesis phase था। S phase में और क्या हो रहा था? सेंट्रियोल अलाइन हो रहे थे। G2 phase में क्या हो रहा था? एक और क्या हो रहा था? माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोप्लास्ट और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इन सब का डुप्लीकेशन हो रहा था, ठीक है। माइटोसिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय माइटोसिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय फ्लेमिंग, ठीक है। अब चलो हमें अगला आगे का कंटिन्यू करना है, ठीक है, माइटोसिस के बारे में। ठीक है जी, माइटोसिस माइटोसिस क्या है भाई? माइटोसिस किस में डिवाइड होता है? दो चीजों में डिवाइड होता है, कैरियोकाइनेसिस और क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन। साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ये पिछली क्लास में बता दिया था, ठीक है। अब इसमें पहला प्रोफेज आएगा, फिर एनाफेज आएगा। डायग्राम के साथ अभी करते हैं। एनाफेज आएगा, फिर क्या आएगा? एनाफेज नहीं, सॉरी, मेटाफेज आएगा। मेटाफेज आएगा, फिर एनाफेज आएगा, फिर एनाफेज आएगा, फिर टीलोफेज आएगा, ठीक है। ये दे, और इसकी दो फरो फॉर्मेशन होती है और सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है, अभी बताऊंगा। चलो जी, सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। प्रोफेज 1, प्रोफेज, ठीक है। प्रोफेज फर्स्ट फेज ऑफ द माइटोसिस, largest phase of M phase, ठीक है। अब इसका डायग्राम देखो जरा। प्रोफेस, ये रहा प्रोफेस का डायग्राम, ठीक है। अब डायग्राम देखना, आधी से ज्यादा चीजें तो डायग्राम देखते के साथ साथ ही याद होती जाएगी। अर्ली प्रोफेज है, लेट प्रोफेज है, तो पहली बात तो ये ध्यान रखो कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ बोलो, जल्दी बोलो, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप ऐसा बना है, पूरा सर्कल है। यहाँ पे एस्ट्रल रेज आ रही थी। ये वाला डायग्राम अभी फोटो में भी दिखेगा, ठीक है। अभी जानी शुरू हुई नहीं है ना, ये अभी अलाइन हुई है, अभी बस ये बीच में आई है, बीच में भी नहीं आई है, जहां अपनी जगह पे थी वहां आई है, ठीक है। एक चीज ये प्रोफेज में इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। और बस न्यूक्लियोलस डिसअपीयर्स लिख लो ज्यादा ज्यादा, ये भी सेम है वैसे, इसी में आ जाएगा। रुको, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर्स, ठीक है। सेंट्रियोल है ये दोनों, ये ध्यान रखना, सेंट्रियोल। और ईआर, गोल्जी और माइटो, ये भी गायब हो जाते हैं। क्या होते हैं? गायब,
ठीक है, अब प्रोफेज के बाद आ जाओ मेटाफेज पे। मेटाफेज अभी एक ट्रांजिशन वाला जो डायग्राम अभी हमने बनाया था, ठीक है। मेटाफेज में क्या है भाई? मेटाफेज इज द बेस्ट टू स्टडी द बेस्ट phase to study the morphology of chromosome, ठीक है, ये ध्यान में रखना। उसके बाद ये फोटो देखो, चलो मेटाफेज, ये ट्रांजिशन टू मेटाफेज वाली फोटो बनाई जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था पहले, वो ट्रांजिशन टू मेटाफेज वाला डायग्राम था, ठीक है। मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर फॉर्म होने लग जाते हैं। कहाँ है स्पिंडल फाइबर? ये रे स्पिंडल फाइबर, ये जो लाइंस दिख रही हैं ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, एस्ट्रल रेज। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर का सिंथेसिस कहाँ हो रहा था? चलो मुझे ये बताओ, जो पिछली क्लास में पढ़ा था स्पिंडल फाइबर का सिंथेसिस, जब हमने प्रोटीन सिंथेसिस रिक्वायर्ड फॉर एम फेज की बात की थी, तो वो किस में हो रहे थे? प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर एम फेज, बताओ, ये हो रहे थे G2 फेज में, ठीक है। G2 फेज में क्या हो रहा था? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ध्यान में रखना, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर एम फेज, ठीक है। कौन सा प्रोटीन था? ट्यूबुलिन प्रोटीन था, विच इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। अभी एक इसका क्या नाम है, ये क्रोमोसोम का भी डायग्राम बनाएंगे, उसमें भी बताऊंगा, देखो क्या होगा। तो इधर लिख दो साइड में, स्पिंडल फाइबर फॉर्म्ड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है। अच्छा, सब क्लियर दिख रहा है? कुछ छिप तो नहीं रहा है? एक बार मुझे ये चेक करना था। हाँ, ये छिप गया, ये छिप गया। अब देखो, अब देखो क्लियर दिख रहा? हाँ, अब क्लियर दिख रहा है, ठीक है। अब आगे करते हैं, चलो। अब होता क्या है, इसने डायग्राम में क्या बनाया? इसने डायग्राम में ये बनाया, ये सारे जो जितने भी क्रोमोसोम्स थे, ये सारे एक लेवल पे, इक्वेटोरियल लेवल पे आ गए। ये इस वाले लेवल पे ये आ गए, नहीं आ गए? तो इसको बोलते हैं कॉन्ग्रेशन। कॉन्ग्रेशन क्या होता है? अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है। अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। अब एक और चीज देखो जरा। अच्छा, मॉर्फोलॉजी वाला पॉइंट बता दिया ना? हाँ, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स के लिए बेस्ट फेज इज मेटाफेज। हाँ, एक चीज जो देखनी थी, ये मुझे एक ने बोला कि ये बताना जरा, ये क्रोमोसोम है, डायग्राम दे। ये इतना बड़ा होता नहीं है, इतना बड़ा मान लो, इतना बड़ा है सेंट्रोमियर, ठीक है। और ये दोनों है सिस्टर क्रोमैटिड, डायग्राम समझना, ये है सेंट्रोमियर, ये है काइनेटोकोर, ठीक है। अब यहां से मान लो एक स्पिंडल फाइबर जा रहा है, और ये सेंट्रियोला, और वैसी एक इधर सेंट्रियोला। तो थोड़ा अच्छा बनता है,
अब ये इसे समझ जाओ। तो जो डॉटेड लाइन है ये क्या है भाई, ये है स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर, ठीक है। और क्या हुआ, और सेंट्रोमियर बता दिया बस, ठीक है। इनको ये है सेंट्रियोल, ये वाले जो साइड में सेंट्रियोल, ये है सेंट्रियोल। अच्छा डायग्राम देखो, डायग्राम दिख रहा है पूरा? हाँ पूरा डायग्राम दिख रहा है, चलो ठीक है। एम फेज में इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ खास है नहीं। क्या क्या पढ़ा फिर से देखो जरा। बेस्ट फेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर फॉर्म होते हैं, एस्ट्रल रेस फॉर्म होती हैं। स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड बाय ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन क्या एक प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, प्रोटीन, ठीक है। और उसके बाद हमने बोला क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाता है। इक्वेटोरियल प्लेट पे आने के फिनोमेना को क्या कहते हैं, कॉन्ग्रेशन। कॉन्ग्रेशन इज द अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। उसके बाद हमने क्या, उसके बाद हमने ये डायग्राम बनाया। किसका डायग्राम है ये, क्रोमोसोम का। क्या होता क्या है ना, ये देखो, ये मेटाफेज में ऐसा ऐसा करके बनाया था ना एक सर्कल, यहाँ पे ये आ रहा है, सारे ऐसे आ गए। तो हमने एक का बना के दिखा दिया, ठीक है। ये देखो, हो तो यही रहा ना, हो तो यही रहा। कहाँ आ रहे हैं ये, पहले एस्ट्रल रेस फॉर्म नहीं हुई थी, ये सारे आ गए इक्वेटोरियल प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है। चलो जी, अब मेटाफेज हो गया। अब उसके बाद आ जाते हैं एनाफेज की बात करते हैं। एनाफेज, एनाफेज में क्या स्पेशल है, मेटाफेज मॉर्फोलॉजी, एनाफेज एनाटॉमी। तो बेस्ट फेज टू स्टडी, बेस्ट फेज टू स्टडी द एनाटॉमी ऑफ क्रोमोसोम इज एनाफेज, ठीक है। सीधा सवाल, which is the best phase to study the anatomy of chromosome? Anaphase is the best phase to study the anatomy of chromosome, ठीक है। अब एनाफेज जो है शॉर्टेस्ट है, शॉर्टेस्ट फेज। प्रोफेज लॉन्गेस्ट था, ठीक है, ये शॉर्टेस्ट है, ओके, ये शॉर्टेस्ट है, ठीक है। अब अगला देखते हैं। एनाफेज में क्या होता है, सेंट्रोमियर जो होता है, मैंने लाइन लिखी है भाई एज इट इज लिख के देता हूँ। सेंट्रोमियर स्प्लिट्स एंड स्टार्ट्स मूविंग at opposite poles, opposite poles। तो सेंट्रोमियर क्या था भाई, सेंट्रोमियर जब क्रोमोसोम बनाया, जब क्रोमोसोम बनाया तो ये था सेंट्रोमियर, इधर बीच में ये स्प्लिट कर जाता है और क्रोमैटिड्स दूसरी तरफ जाने लग जाते हैं। तो इसका डायग्राम देखते हैं जरा कैसा। ये देखो भाई, ये रहा एनाफेज का डायग्राम। सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया और ये आ गए, ठीक है। इसको नीचे करता हूं, अब देखना क्या हुआ। ये सेल था, ये क्या है, ये सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल है, ठीक है। जो हमने मेटाफेज में यहाँ पे बनाया था, यहाँ पे बनाया था, यहाँ पे बनाया था, वो यहाँ पे ना होके अब ये सेंट्रोमियर स्प्लिट कर गया इधर से,
तो अब वो कहाँ चला गया, अब वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ चला गया, अब वो ऐसे जा रहा है, ये देखो, ये देखो, और ये खुद तो चला नहीं जाएगा, तो स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं कि आ भाई अब मेरी तरफ, मेरे पास है। इतना हो गया एनाफेज में, एस्ट्रल रेज बनी हुई है, स्पिंडल फाइबर्स बने हुए हैं, ठीक है, इतना हो गया एनाफेज में। अब एक और लाइन है, पोलवर्ड जो मूवमेंट होती है ऑफ डॉटर क्रोमैटिड इट्स ड्यू टू द सेंट्रोमियर। तो ये लिख लो जरा, सेम एज इट इज लाइन, द पोल वर्ड मूवमेंट, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि एज इट इज होना चाहिए ना, तो वो मैं एज इट इज लाइन कॉपी ही कर देता हूँ इसके ऊपर। तो वो तुम लोग भी अपने पास जहां भी तुम लोग लिख रहे हो उसको सेम उसी तरीके से लिख लेना। द पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ डॉटर क्रोमैटिड्स इज ड्यू टू सेंट्रोमियर। ठीक है, अब इधर का दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा, ये लो, अब आई होप दिख रहा, हाँ अब परफेक्ट है। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब एंड ऑफ मेटाफेज में क्या होता है, एंड ऑफ मेटाफेज नहीं, सॉरी एनाफेज, एंड ऑफ एनाफेज। क्रोमोसोम्स जो ऐसे थे, अब वो कैसे होगा, अब वो ऐसे होगा। तो क्रोमोसोम्स की जो है वो अलग अलग डिफरेंट शेप्स हो जाती हैं, डिफरेंट शेप्स। ठीक है, क्या शेप्स है भाई, अल्फाबेटिकली बोलो तो V J L I। V हो गया मेटासेंट्रिक, अभी डायग्राम भी दिखाता हूँ, पेशेंस रखो। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, ये हो गया, एक सेकंड, L फेज सब मेटासेंट्रिक, J तो एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, ठीक है, एक्रोसेंट्रिक। L होगा सब मेटासेंट्रिक, सब मेटा, ठीक है, और ये होगा I हो गया टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक कैसा होगा, मेटासेंट्रिक में दोनों इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल है, ये इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल है। एक्रोसेंट्रिक में ऊपर वाला थोड़ा छोटा होगा, ये ऐसे बन जाए, ठीक है। सब मेटासेंट्रिक में तुम ये कह लो, ये वाला ऐसे है, ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे। इसमें देखना इसकी लेंथ लंबी है, इसकी लेंथ छोटी है, ठीक है। इसको चाहे तो और बड़ा बना लो इस वाले को, अब ठीक है, रुको ये मैं फिर से बना के देता हूँ। ये देखो, एक्रोसेंट्रिक में ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बहुत बड़ा। सब मेटासेंट्रिक में क्या, सब मेटासेंट्रिक में अगर ऊपर वाला छोटा, जब ये कटते हैं टूटते हैं, ठीक है, जब ब्रेक होगा तो ये वाला तो बराबर बन जाएगा, ठीक है, ये वाला एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, ये क्या हटाना क्या था, हट क्या रहा है यार, चलो इसको इसको इग्नोर करो, मैं फिर से इधर साइड में एक और बना देता हूँ।
ये पता नहीं क्यों हट क्यों नहीं रहा। देखो ये ऐसे और ये लंबा है, इसमें वो चीज इसका अगर बड़ा है तो इसका भी ऑलमोस्ट बड़ा, ये खास फर्क पता नहीं चलेगा। टीलोसेंट्रिक में क्या होता है, टीलोसेंट्रिक में एंड में ही मैच कर जाता है, जो सेंट्रोमियर होता है वो एंड में होता है, और जब ये टूटता है अगर एक क्रोमेटिड आएगा तो ऐसा आएगा। तो इसमें देखो, इसमें मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर इज एट द सेंटर ऑफ द क्रोमेटिड्स, एक्रोसेंट्रिक में अवे फ्रॉम द सेंटर नियर द एंड, अवे फ्रॉम द सेंटर नियर द एंड, ठीक है। सब मेटासेंट्रिक में अवे फ्रॉम द एंड नियर द सेंटर बट नॉट एट द सेंटर। टीलोसेंट्रिक में वो सीधा एंड पे पहुंच जाता। मान लो तुम लोगों के पास अभी ये ऐसे कंसीडर करो, ये है टीलोसेंट्रिक, ये हो गया एक्रोसेंट्रिक, ये हो गया सब मेटासेंट्रिक, और बिल्कुल सेंटर टू सेंटर में है तो वो हो गया मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, ठीक है। चलो जी, अब आ जाते हैं अगले पार्ट पे। तो अगला पार्ट ये है, तो शॉर्ट आर्म को अगला पार्ट में ये देखो, जो शॉर्ट आर्म थी, जो शॉर्ट आर्म है, शॉर्ट आर्म को आप बोलोगे पी, और जो लॉन्ग आर्म है वो हो गई क्यू, ठीक है। अब आ जाते हैं एनाफेज में। एनाफेज की जो हम बात कर रहे थे, एनाफेज हो गया, टीलोफेज में आ जाते हैं। टीलोफेज, टीलोफेज क्या था भाई, टीलोफेज लास्ट फेज है, लास्ट फेज ऑफ एम फेज, लास्ट फेज, लास्ट एंड फेज बोलोगे, लास्ट फेज नहीं एंड फेज, क्योंकि एंड यहां हो रहा है, एंड फेज। अब जो जो भी उसमें हुआ था प्रो फेज में, जस्ट उसका उल्टा होगा, तो जस्ट ऑपोजिट ऑफ प्रोफेज, ठीक है। प्रोफेज का जस्ट उल्टा। प्रोफेज में क्या हुआ था, प्रोफेज में न्यूक्लियोलस हट गया था, न्यूक्लियर एनवेलप हट गया था, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स हो गया था टू क्रोमैटिड, और अब वो सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी। तो एनाफेज में सॉरी टीलोफेज में रीच द पोल्स हो गया, रीच द पोल्स, ठीक है। क्या रीच द पोल, क्रोमैटिड रीच द पोल, तो डिस, अब पोल के पास आ गया तो स्पिंडल डिसअपियर, जो उसको जब तुम वहां से किसी को रस्सी बांध के सामने से कोई चीज अपनी तरफ लाए तो रस्सी हमेशा उसके पास बांध के रख दोगे या साइड में फेंक दोगे, वो तो आ गई तो स्पिंडल फाइबर अब डिसअपियर हो जाएगा, डिसअपियर स्पिंडल, स्पिंडल डिसअपियर, ठीक है। रीच डीकंडेंसेशन ऑफ, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। बस उसके बाद क्या था, सेंट्रियोल डिसअपियर, सेंट्रियोल डिसअपियर। अब ये सारी चीजें हो गई। अब जो ऑपोजिट ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज था वो भी लिखते हैं, प्रोफेज का उल्टा, का उल्टा। तो क्या हुआ प्रोफेज में, प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो रहा था, यहाँ रीअपियर हो जाएगा, रीअपियर, ठीक है। न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो रहा था, यहाँ वो भी रीअपियर हो जाएगा। सेल ऑर्गेनेल्स भी रीअपियर हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें रीअपियर होती है। क्या क्या रीअपियर होता है, न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर होता है, न्यूक्लियोलस रीअपियर होता है, सेल ऑर्गेनल रीअपियर होता है। तो इसका डायग्राम ऑलमोस्ट कैसा सा दिखेगा बता, ये देखो ऐसा ऐसा डायग्राम है, एनाफेज, एनाफेज नहीं बनाना था, क्या बनाना था, टीलोफेज लेना था ना, ये लो टीलोफेज। इमेजिन, अभी डायग्राम को मैं बड़ा नहीं करूंगा, पहले इमेजिन करके देखना कि होगा कैसा टीलोफेज, ठीक है। इसको भी साइड कर देते हैं। टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज में एक सेल आपने बना दिया था भाई,
फिर आपने बोला कि न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप रीअपीयर हो गया, ठीक है। फिर आपने बोला कि दोनों तरफ पोल्स पे पहुंच गया था, तो इधर आ गया वो और वो इधर आ गया, तो यहाँ पर न्यूक्लियोलस आ गया, ये न्यूक्लियोलस आ गया। सेल ऑर्गेनल भी अब आने लग जाएंगे आसपास आसपास आसपास। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, तो ये सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन डिवाइड होगा। अब देखते हैं क्या एनसीईआरटी ने क्या डायग्राम दिया। देखो एनसीईआरटी ने भी ये डायग्राम दी, इसने सेंट्रियोल को सेंट्रियोल को डिसअपियर नहीं किया, पर टीलोफेज हटते हटते तक सेंट्रियोल डिसअपियर हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप वापस आ चुका है, ये रहा न्यूक्लियर एनवेलप, ये अंदर को जा रहा। ठीक है, अब देखते हैं साइटोकाइनेसिस। तो टीलोफेज में तो इतना ही है, तो जितना कैरियोकाइनेसिस वाला पार्ट था, कैरियोकाइनेसिस वाला पार्ट हो गया। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस डन। कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज जो था, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, लार्जेस्ट फेज ऑफ एम फेज। ठीक है, और क्या होता था, सेंट्रियोल अपीयर, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर, न्यूक्लियोलस डिसअपियर। न्यूक्लियर एनवेलप का ब्रेकडाउन बोलोगे, ब्रेकडाउन या डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर और गोल्जी कॉम्प्लेक्स डिसअपियर। फिर आ जाओ मेटाफेज में, बेस्ट फेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। फिर इक्वेटोरियल प्लेट पे कॉन्ग्रेशन हो जाता है, और क्या था, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन आ जाता है। फिर आ जा एनाफेज में। एनाफेज में जब तू आया भाई, तो एनाफेज में क्या हो रहा था, एनाफेज में बेस्ट फेज टू स्टडी द एनाटॉमी ऑफ क्या कहते हैं, एनाटॉमी ऑफ क्रोमोसोम्स। उसके बाद आपने एक और चीज बोली थी कि क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड्स द एंड, तो पोलर मूवमेंट वाज ड्यू टू द सेंट्रोमियर। फिर आप आ गए टीलोफेज में। टीलोफेज अभी आपने ऊपर देखा, टीलोफेज में क्या होता था, टीलोफेज में जो प्रोफेज में हो रहा था जस्ट उसका ऑपोजिट। ठीक है, decondension of chromosome, formation of nucleolus, nuclear envelope reappear, cell organelles reappear। ठीक है, और ये लास्ट फेज ऑफ दी कैरियोकाइनेसिस है। अब आ जाओ साइटोकाइनेसिस पे। ये देखो साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या था, टीलोफेज पे हमको सेल कुछ इस तरीके से होकर के मिला, एक ये, एक ये। ठीक है, इसको यहाँ पे न्यूक्लियोलस था, ये इसका न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब सेल ऑर्गेनेल इसमें आ रहे हैं। ठीक है, अब होगा क्या, अगर ये एनिमल सेल है तो ये अंदर की तरफ जाएगा, अगर ये प्लांट सेल है तो ये बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, एनिमल सेल में फरो फॉर्मेशन होता है, और ये स्क्वायर इसलिए बनाया क्योंकि प्लांट सेल की शेप जो होती है वो रिजिड होती है, उसमें सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है। उसमें सेल प्लेट अंदर से, सेंटर से बाहर की तरफ बनती है। देखो कैसे होता है, साइटोकाइनेसिस। एनिमल सेल, प्लांट सेल। प्लांट सेल में अभी बोला अंदर से बाहर की तरफ, तो ये बन रहा है, इसको बोलते हैं सेल प्लेट फॉर्मेशन। ठीक है, देखते जाओ, इधर लिख रहा हूं मैं सेल प्लेट फॉर्मेशन, सेल प्लेट फॉर्मेशन। ठीक है, किसकी हेल्प से होता है ये, विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और कुछ भी हेल्प करता है, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है, एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया। दिख रहा है ना, ज्यादा साइड में तो नहीं हो गया, एक सेकंड रुको, हाँ दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है बिल्कुल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो सेल प्लेट है वो अंदर से बाहर की तरफ है, मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर, जो फोर्स लग रहा है वो अवे फ्रॉम द सेंटर है, अवे
फ्रॉम द सेंटर। अभी अभी बताऊंगा मैंने ये क्यों बोला अवे फ्रॉम सेंटर। एनिमल सेल में देखो जरा, अभी आएंगे। ये आ रहा था ऐसे ऐसे करके यहाँ ऊपर, इसके ऊपर, ठीक है। तो एनिमल सेल में क्या था, एनिमल सेल में बाहर से अंदर फोर्स लग रहा है टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, टूवर्ड्स द सेंटर। अब देखते हैं कैसा सा बनेगा। ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसा हो जाए, ये इधर को, ये इधर को, ये अंदर की तरफ फिर और फोर्स लगा, और करते करते ये दो अलग हो जाएंगे और ये दो अलग हो जाएंगे, ठीक है। समझ रहे हो ना बात को। अब ये जो एनिमल सेल है ये ग्रूव फॉर्मेशन के थ्रू हुआ। ग्रूव फॉर्मेशन, ग्रूव ही तो होता है जब आप किसी चीज में मान लो आइसक्रीम है तो आइसक्रीम में से आपने एक स्कूप निकाल लिया तो एक ग्रूव, गड्ढा सा फॉर्म हो गया ना, ग्रूव फॉर्मेशन, ठीक है। आउटसाइड टू इनसाइड फोर्स लग रहा, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स लग रहा, तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, सही है शायद। और ये है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल कौन सा फोर्स होता है, कौन सा होता है, अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, सेंटर से दूर। और ये है टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, कट के वो पूरा टुवर्ड्स द सेंटर आ रहा है। बाकी हाँ, सेल प्लेट को और क्या कहते हैं, फ्रैग्मोप्लास्ट। सेल प्लेट इज आल्सो नोन एज फ्रैग्मोप्लास्ट, ठीक है। अब जो बाकी का आगे का है पार्ट, आगे का एक माइटोसिस मियोसिस बचा, तो नेक्स्ट उसमें मियोसिस 1 और 2 कोशिश करेंगे 1 2 दोनों हो जाए। अब ये क्लास कितनी देर की बैठी, ये क्लास बैठी है 30 मिनट की, लंबी हो गई, तो उसमें कोशिश करेंगे सारे हो जाए। चलो फिर अभी ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, ठीक है। अब अगले उसमें मिलता है, तब देखते हैं मियोसिस के बारे में थोड़ा, ठीक है। चलो बाय। फिर से वही कह रहा हूं जाते जाते, सेम कांस्टेंट लाइन, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सारे क्वेश्चन बदल जाएंगे, सारे चैप्टर बदल जाएंगे, ये 4 वर्ड नहीं बदलेंगे, तो सब्सक्राइब करना जरूर, ठीक है, लाइक शेयर भी करना। ओके बाय, लव लव।